बांग्लादेश में तख्तापलट के 3 चेहरे कौन, किसने लिखी हसीना हटाओ अभियान की स्क्रिप्ट? पाकिस्तान के इशारे पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी कट्टरपंथी ताकतों का बस एक ही मकसद है, बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बना देना। पाकिस्तान में 1947 से अब तक अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बेहिसाब अत्याचार हुए हैं। जब नया देश बांग्लादेश नहीं बना था, पूर्वी पाकिस्तान था, उस समय भी हालात हिंदुओं के पक्ष में नहीं थे। बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। शेख हसीना सरकार के खिलाफ उठी विद्रोह की चिंगारी से पूरा मुल्क सुलग रहा है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में तख्तापलट की स्क्रिप्ट पाकिस्तान में लिखी गई। इसके लिए आईएसआई ने लंदन में प्लान बनाया और अरब में मीटिंग हुई। खालिदा जिया का बेटा रहमान इसका खलनायक था। ये सब तैयारी करने के बाद ढाका में शुरू किया गया हसीना हटाओ अभियान। पाकिस्तान की मदद और इशारे पर जमात इस्लामी इसे अंजाम दिया गया। बांग्लादेश में फैली हिंसा के बीच एक सवाल भी उठ रहा है, आखिर आरक्षण के नाम पर फैली इस आग में वहां के अल्पसंख्यक हिंदू निशाने पर क्यों आ गए हैं? उनके घरों में घुसकर तोड़फोड़ क्यों की जा रही है? हिंसक भीड़ के जरिए उन्हें डराया धमकाया क्यों जा रहा है? बांग्लादेश में एक के बाद एक कई हिंदू मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं? शेख हसीना सरकार के आरक्षण वाले फैसले से वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं का क्या लेना देना? ढाका से लेकर नोआखली तक एक भी हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं। इस समय बांग्लादेश की यही कड़वी सच्चाई है। ढाका से लेकर नोआखली तक एक भी हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं है। 1,31,00,000 हिंदू इस वक्त बांग्लादेश में अपने ही घरों में जान बचाने के लिए कोने कोने में छिपने को मजबूर हैं। मंदिरों से भागने पर मजबूर हैं। दुकानें बंद करके मासूम बच्चों तक को छिपाने पर मजबूर हैं, क्योंकि बांग्लादेशी हिंदुओं को वहां की कट्टरपंथी ताकतें जानबूझकर टारगेट कर रही हैं। यानी छात्र आंदोलन की आड़ में हिंदुओं को टारगेट भी किया जा रहा है। पाकिस्तान के इशारे पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी कट्टरपंथी ताकतों का बस एक ही मकसद है, बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बना देना। पाकिस्तान में 1947 से अब तक अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बेहिसाब अत्याचार हुए हैं। जब नया देश बांग्लादेश नहीं बना था, पूर्वी पाकिस्तान था, उस समय भी हालात हिंदुओं के पक्ष में नहीं थे। 1971 में जब बांग्लादेश बना तब से लेकर अब तक वहां हिंदुओं पर लगातार जुल्म होते रहे, लेकिन शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से ये सिलसिला तेज हुआ है। ढाका में उपद्रवियों ने इस्कॉन मंदिर को जला दिया। बीते 24 घंटे में बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है। ढाका में उपद्रवियों ने इस्कॉन मंदिर को जला दिया है। ढाका में काली मंदिर को तहस-नहस कर दिया है। शहर शहर हिंदू मंदिरों और हिंदू नेताओं पर हमले हो रहे हैं। 2 हिंदू पार्षदों की पीट कर हत्या कर दी गई है। हिंदुओं की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हिंदुओं की दुकानों में लूटपाट हो रही है। बांग्लादेश के कानूनी जानकारों ने सेना से मदद मांगी है। सेना ने अल्पसंख्यकों के लिए कई टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। अलग अलग इलाकों में सेना के कई मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों के पर्सनल नंबर शेयर किए हैं। दंगे की स्थिति में उन्हें सीधे फोन करने की अपील की जा रही है, लेकिन जब सेना ही आंदोलनकारियों के साथ मिलकर देश चला रही हो, तख्तापलट में बराबर की हिस्सेदार दिख रही हो, तब ऐसे में बांग्लादेश के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वकार उज़्ज़मान से वहां के पीड़ित हिंदू क्या ही उम्मीद रख सकते हैं? 3 पुजारी और कई लोग किसी तरह जान बचाकर भागे। यहां इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई। मूर्तियों को खंडित किया गया। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी की मूर्तियों को तोड़ा गया। मंदिर में आग लगा दी गई। हिंसा के वक्त वहां मौजूद 3 पुजारी और कई लोग किसी तरह जान बचाकर भागे। सवाल है कि तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या होगा? सवाल ये भी है कि जिन कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश का निर्माण करने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को नहीं छोड़ा, वो हिंदुओं के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन करने वाले, हंगामा करने वाले और हिंदुओं पर हमला करने वाले ज्यादातर युवा हैं। इन लाखों युवाओं के दिमाग में हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जहर भरा गया है। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश में रहने वाले 1,31,00,000 हिंदुओं के लिए फिक्र और भी बड़ी हो गई है। पाकिस्तान ने बरसों पहले बोने शुरू किए थे कट्टरपंथ के बीज।
बांग्लादेश के हालात और वहां के कट्टरपंथियों की हिमाकत को दिखाना जरूरी है। ये बताना भी जरूरी है कि भारत के पड़ोसी मुल्क में कैसे कट्टरपंथ की सत्ता मजबूत हो रही है। इस कट्टरपंथ के बीज पाकिस्तान ने बरसों पहले ही बोने शुरू किए थे। हिंदुओं के खिलाफ युवाओं के दिमाग में जहर भरने वाला ISI का मोहरा जमात खालिदा जिया के साथ गठबंधन सरकार चला सकता है, तब वहां हिंदुओं के साथ कैसा बर्ताव होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भाग गई हैं। सेना ने सत्ता संभाल रखी है। जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश में शांति बहाल करने के लिए भारतीय मिलिट्री चारों तरफ से एक्शन ले सकती है। जानिए भारतीय मिलिट्री के कितने बेस हैं इसके चारों तरफ। वायुसेना के बेस कहां कहां हैं? नौसेना कैसे और कहां से संभालेगी मामले को? आइए जानते हैं। भारत के साथ बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा है। अगर बांग्लादेश की सेना पाकिस्तान या चीन या खुद के नेताओं के भड़कावे में आकर भारत के खिलाफ कोई एक्शन ले तो क्या होगा? बांग्लादेश में फिलहाल जो स्थिति है उसके हिसाब से इस सीमा का इस्तेमाल पाकिस्तानी आतंकी कर सकते हैं, स्मगलर कर सकते हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा ऐसी है कि इसमें कई तरह की चुनौतियां हैं। बड़े इलाके में जंगल, नदियां, पहाड़ और दलदली इलाका है। सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। साथ ही फेंसिंग को लेकर स्थानीय तौर पर विरोध प्रदर्शन अलग होता है। इसके अलावा छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। हथियारों, ड्रग्स, मवेशियों की स्मगलिंग होती है, जिन्हें रोकने के लिए इस सीमा के आसपास कई बेस बनाए गए हैं। जानते हैं कि भारतीय मिलिट्री के कौन कौन से बेस कहां कहां हैं। भारतीय वायुसेना के बेस। हासीमारा एयर फोर्स बेस बांग्लादेश की सीमा से मात्र 20 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में। बागडोगरा एयर फोर्स बेस बांग्लादेश की सीमा से मात्र 30 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में। पानागढ़ एयर फोर्स बेस बांग्लादेश की सीमा से मात्र 50 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में। कलाईकुंडा एयर फोर्स बेस सीमा से मात्र 60 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में। भारतीय थल सेना के बेस इंडियन आर्मी बेसिस। बिन्नागुड़ी कैंटोनमेंट पश्चिम बंगाल में मौजूद यह बेस बांग्लादेश की सीमा से मात्र 10 किलोमीटर दूर है। मिस्सामारी आर्मी बेस असम में मौजूद यह बेस बांग्लादेश की सीमा से मात्र 20 किलोमीटर दूर है। रांगिया आर्मी बेस असम में मौजूद यह बेस बांग्लादेश की सीमा से करीब 30 किलोमीटर दूर है। बिन्नागुड़ी आर्मी बेस बंगाल में बांग्लादेश की सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर है ये बेस। सिवोक रोड आर्मी बेस बंगाल में बांग्लादेश सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर है ये बेस। जलपाईगुड़ी बेस बंगाल में बांग्लादेश सीमा से मात्र 30 किलोमीटर दूर है यह बेस। भारतीय नौसेना के बेस इंडियन नेवी बेसिस। इंस नेताजी सुभाष बांग्लादेश की सीमा से करीब 200 किलोमीटर दूर कोलकाता में। इंस पारादीप बांग्लादेश की सीमा से करीब 400 किलोमीटर दूर ओडिशा में। इंस अंडमान और निकोबार कमांड बांग्लादेश की सीमा से 1200 किलोमीटर दूर पोर्ट ब्लेयर में। इंस कट्टाबम्मन तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में मौजूद इस बेस की दूरी बांग्लादेश सीमा से 1700 किलोमीटर है। इसके अलावा 3 और नौसैनिक बेस हैं जो बांग्लादेश पर किसी भी समय हमला करने में सक्षम हैं। ये हैं विशाखापट्टनम नेवल बेस, चेन्नई नेवल बेस और एन्नोर नेवल बेस। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बड़ी ताकत। अकेले संभाल सकती है बांग्लादेश को। बांग्लादेश सीमा के पास BSF के कई बेस हैं। इनकी सही संख्या सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन BSF के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता में है। यही बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा का दायित्व संभालती है। इसके अलावा बांग्लादेश की सीमा के साथ कई फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स भी हैं, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर जनरल करते हैं। इसके बाद हर फ्रंटियर हेडक्वार्टर में कई सेक्टर हेडक्वार्टर आते हैं, जिनका नेतृत्व डिप्टी जनरल इंस्पेक्टर करते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की कई बटालियन सीमा के साथ तैनात है।
हर बटालियन में 4 से 5 इन्फेंट्री कंपनियां हैं। इसके अलावा सर क्रीक एरिया में स्पेशल यूनिट यानी क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो यूनिट तैनात की गई है। दुनिया की 5वीं सबसे लंबी जमीनी सीमा है भारत बांग्लादेश का बॉर्डर। 4096 किलोमीटर की कई तरह की भौगोलिक स्थितियां होने की वजह से इस बॉर्डर पर पेट्रोलिंग और उसकी सुरक्षा करना बेहद कठिन काम हो जाता है। भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है। 3 तरफ से भारत की ही सीमा लगी है। एक तरफ समंदर है, यानी बंगाल की खाड़ी, एक छोटा सा हिस्सा बर्मा यानी म्यांमार से लगता है। करीब 413 किलोमीटर का अगर बात करें भारत के राज्यों से सटी सीमा की तो ये हैं असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। भारत बांग्लादेश की जमीनी सीमा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जमीनी सीमा है। बांग्लादेश के 6 डिवीजन भारत की सीमा से लगत हैं। ये हैं माइमेंसिंह, खुलना, राजशाही, रंगपुर, सिलहेट और चित्तेगोंग। भारत के जिन राज्यों से बांग्लादेश की सीमा मिलती है उनकी लंबाई इस प्रकार है। असम में 262 किलोमीटर, त्रिपुरा में 856 किलोमीटर, मिजोरम में 318 किलोमीटर, मेघालय में 443 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 2217 किलोमीटर। बांग्लादेश की सीमा बेहद जटिल है। इसमें अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों का मिश्रण है। कहीं पहाड़ हैं, कहीं भयानक जंगल, कहीं मैदान तो कहीं नदियां और नाले। इसलिए यहां पर पेट्रोलिंग करना बेहद कठिन है। इसकी सुरक्षा का जिम्मा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ का है। इस सीमा का सबसे बड़ा खतरा क्या है? इस सीमा पर अगर सिक्योरिटी ढीली पड़ती है तो इस सीमा से घुसपैठ, स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हथियारों और ड्रग्स की स्मगलिंग, मवेशियों की अवैध आवाजाही बढ़ जाती है। साथ ही आतंकवाद का खतरा भी बढ़ जाता है। सीमा पर विवाद कब कब हुए? भारत और बांग्लादेश के बीच कई बार सीमा पर विवाद भी हुए हैं, जैसे 3 बीघा कॉरिडोर, मुहुरी नदी विवाद और पिरडीवाह बॉर्डर विवाद। लेकिन फिलहाल अभी किसी भी तरह का विवाद नहीं चल रहा है। लेकिन शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से बीएसएफ सीमा पर अलर्ट है। इसके साथ ही देश की तीनों सेनाएं भी बॉर्डर सुरक्षित करने के प्रयास भी किए गए। दोनों देशों ने मिलकर सीमा की सुरक्षा बढ़ाई, ज्वाइंट बॉर्डर पेट्रोलिंग शुरू की, इंटेलिजेंस शेयरिंग शुरू की, सीमा पर स्थानीय मार्केट को बढ़ाने के लिए बॉर्डर हाट लगाना शुरू किया गया ताकि दोनों देशों को एक दूसरे का सामान मिल सके। साथ ही सीमा प्रबंधन पर कई समझौते हुए। साल 2015 में बांग्लादेश और भारत ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया ताकि लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को खत्म किया जा सके। इसके अलावा साल 2020 में फिर से सीमा पर सिक्योरिटी बढ़ाने, सहायता करने पर समझौता किया। एक ज्वाइंट बॉर्डर टास्क फोर्स बनाया था जो अब भी काम कर रहा है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।